मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अपना अलग ही चार्म है। इनकी फिल्मों के दीवाने दुनिया भर में हैं। फिर क्या बच्चे और क्या बूढ़े। मार्वल कॉमिक्स के किरदारों पर गढ़ी कई फिल्में देखकर हमारे जैसे 90s के तमाम किड्स बड़े हुए हैं। नए किरदारों में कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, हल्क और वुल्वरीन समेत वो तमाम नाम हैं जिन्हें बेहद पसंद किया गया। सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 में मार्वल स्टूडियोज की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिर से मार्वल स्टूडियो में वापसी कर रहे हैं। फिल्म का नाम है एवेंजर डूम्सडे, जो साल 2026 में रिलीज की जाएगी। रॉबर्ट डाउनी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर भी शेयर की गई है, जिसके कैप्शन में लिखा है न्यू मास्क सेम टास्क, यानी मार्वल की अगली मूवी में रॉबर्ट का किरदार नया होगा। इस बार वो सुपर हीरो नहीं बल्कि विलेन के रोल में नजर आएंगे। रॉबर्ट डाउनी डॉक्टर वॉन का किरदार निभाएंगे। डॉक्टर डूम की बात करें तो ये मार्वल कॉमिक्स के सुपर विलेन है, जो फैंटास्टिक फोर का दुश्मन है। इस किरदार को पहली बार 1962 में फैंटास्टिक फोर में इंट्रोड्यूस किया गया था। इन दोनों फिल्मों के जरिए रूसो ब्रदर्स बतौर डायरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापसी कर रहे हैं। इनकी पिछली फिल्म एवेंजर्स एंड गेम थी, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें सुपर हीरो आयरन मैन को मारा जाता है। रॉबर्ट डाउनी को आयरन मैन का किरदार कैसे मिला और कैसे इस फिल्म ने मार्वल स्टूडियोज को डूबने से बचाया, जानेंगे इस वीडियो में। 14 मार्च 2024 की शाम लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर खचाखच भरा हुआ था। 96 ऑस्कर अवार्ड बांटे जा रहे थे। तभी ओपेनहाइमर का नाम पुकारा गया। इस फिल्म ने एक के बाद एक कुल मिलाकर 7 ऑस्कर जीते। साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर का किरदार निभाने वाले किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला, तो वहीं क्रिस्टोफर नोलन ने बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर जीता। इन सब के बीच एक और शख्स था जिसने पहली बार ऑस्कर जीता था। आप जानते हैं उस शख्स का नाम क्या था? वो शख्स था रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ओपेनहाइमर में लुइस स्ट्रॉस के किरदार के लिए रॉबर्ट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर मिला। हाथ में ट्रॉफी लिए रॉबर्ट डाउनी बेहद भावुक दिख रहे थे। उन्होंने बोलना शुरू किया। इस दौरान वो अपनी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ावों को बयां करते रहे। रॉबर्ट्स बताते हैं कि मेरे पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर डायरेक्टर थे, जबकि उनकी मां एलिसी एक एक्ट्रेस थी। मैं 3 भाइयों बहनों में सबसे छोटा था। पेरेंट्स के काम की वजह से मेरा बचपन कई शहरों में गुजरा। मैंने फिल्मी दुनिया को बेहद करीब से देखा और समझा है। 5 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी करियर की शुरुआत की। पिता नशे के आदी थे। उन्होंने कभी मुझे नशा करने से नहीं रोका। मेरी उम्र करीब 6 बरस रही होगी जब मैंने पहली बार marijuana ट्राई किया था। मैं आसपास मौजूद तमाम लोगों को नशा करते हुए देखता था। उस दौर में नशा करना कूल माना जाता था। जब मैं 8 साल का हुआ तो मैंने पिता के साथ पहली बार ड्रग्स ली। ये हम दोनों के बीच की बॉन्डिंग को बहुत मजबूत करती थी। धीरे धीरे ड्रग्स की लत बढ़ती चली गई। साल 2012 आया तो मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। मैं अपनी माँ के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था, जबकि मेरी बहन पिता के साथ कैलिफोर्निया में रहती थी। कुछ साल बाद मैं पिता के साथ जाकर रहने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो स्कूल ड्रॉप कर दिया। 17 की एज में एक बार फिर एक्टिंग को करियर बनाने की सोची। फिर मैं न्यूयॉर्क आ गया। अब मेरी लाइफ उतनी आसान नहीं रही। सर्वाइवल के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। रेस्टोरेंट्स में काम किया, नाइट क्लब में परफॉर्मेंस दी, एक्टिंग के लिए थिएटर और प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटे। 1983 में मुझे एक फिल्म में रोल ऑफर हुआ। 1 या 2 सीन करने थे, लेकिन फाइनल एडिट में मेरा ही सीन काट दिया गया। 30 की एज तक पहुंचते पहुंचते ड्रग्स की लत काबू से बाहर होने लगी थी। इस लत की वजह से मैं कई दफ़ा गिरफ्तार हुआ। 2 बार जेल भी हुई। 1996 से 2000 के बीच का वक्त मेरे लिए काफ़ी मुश्किलों भरा था, लेकिन जब ठान लिया हो तो बड़े से बड़ा पहाड़ को नापा जा सकता है। जीवन की कठिन से कठिन मुश्किल आसानी से हल की जा सकती है। मुश्किल होती है तो बस फैसला लेने में। मुझे याद है वो साल 2003 था और उसकी एक सुबह जब मैंने नशे की हालत में बर्गर खाया। शायद वो बर्गर कई दिन पुराना था और ख़राब हो चुका था। उस बर्गर को खाने के बाद मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। मुझे बेचैनी हो रही थी। इसी बेचैनी में मैंने तय किया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं दोबारा ऐसी हालत में नहीं आना चाहता। ड्रग्स मेरे जीवन को तबाह कर रही थी। मैंने हमेशा के लिए ड्रग्स को छोड़ने का फैसला लिया। मैंने उन मेंटल स्टेट से लड़ने की सोची
जिसमें मैं कमज़ोर पड़कर ड्रग्स लिया करता था। मैं समंदर के किनारे पहुंचा, मेरे पास जो भी ड्रग्स थे उसे मैंने समंदर में बहा दिया। उस दिन के बाद मैंने दोबारा कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया। वो दिन बेहद खास था। इसलिए बर्गर का रेफरेंस आयरन मैन के फर्स्ट पार्ट में भी देखने को मिलता है। रॉबर्ट डाउनी कहते हैं कि उम्मीद खोना आसान है, लेकिन जब आप कमिटमेंट कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी अपने आप सुलझती चली जाती है। जेल से छूटने के बाद छोटे मोटे काम मिले, फिल्में की, फिर मुझे आयरन मैन के ऑडिशंस के लिए बुलाया गया। ऑडिशन से पहले वाली रात मैंने 6 लाइनों को हज़ारों बार दोहराया होगा। ऑडिशन तो बढ़िया रहा, लेकिन ड्रग एडिक्ट की इमेज पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसी वजह से मार्वल का मैनेजमेंट मुझे फिल्म में लेने को तैयार नहीं था। ये वो दौर था जब मार्वल्स दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका था। डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर जैसे 10 किरदारों को गिरवी रखकर मार्वल ने आयरन मैन बनाने के लिए पैसे जुटाए। अगर उस वक्त आयरन मैन फ्लॉप हो जाती तो डिज्नी या फिर कोई दूसरा स्टूडियो मार्वल को खरीद लेता। मार्वल का मैनेजमेंट मुझे फिल्म में लेकर रिस्क उठाने को तैयार नहीं था। फिल्म के डायरेक्टर जॉन फेवरू भी मैनेजमेंट को नहीं मना पाए। मुझे याद है जॉन ने मुझसे कहा था कि आयरन मैन का कैरेक्टर तुम्हारे लिए ही बना था, लेकिन उम्मीद करना बेकार है। इस पर मैंने कहा कि तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं इस उम्मीद को जिंदा रखूँगा। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद जॉन ने मुझे आयरन मैन में टोनी स्टार्क का रोल दिलवा दिया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर आज हॉलीवुड के सबसे हाईली पेड अभिनेताओं में से एक है। उनकी नेटवर्थ करीब $14 बिलियन से ज़्यादा है। मार्वल्स की फिल्मों के अलावा रॉबर्ट को वार्नर ब्रदर्स की शर्लॉक होम्स से दुनिया भर में पहचान मिली। ओपेनहाइमर में उनके किरदार लुइस स्ट्रोस की खूब तारीफें की गई। 30 साल के फिल्मी करियर में रॉबर्ट ने तमाम अवार्ड जीते। इनमें गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा और ऑस्कर अवार्ड शामिल है। मार्वल स्टूडियोज की अगली फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे साल 2026 में, जबकि 2027 में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स रिलीज होगी। इन दोनों ही फिल्मों में रॉबर्ट डॉक्टर वान की भूमिका में नजर आएंगे, जो कि एक विलेन है। अब विलेन की भूमिका में दर्शक रॉबर्ट डाउनी को कितना पसंद करेंगे, इसके लिए तो फिल्म रिलीज होने का इंतजार करना होगा। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल को।